तो प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से अधिक है, दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है। क्या बोला है? त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 डिग्री अधिक है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। ठीक है, इसे मैं पहला कोण मानता हूँ, इसे दूसरा है, फिर तीसरा कोण। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है, त्रिभुज का एक कोण दूसरे से 15 अंश अधिक है। क्या है? त्रिभुज का एक कोण यानी कि ये वाला कोण दूसरे से कितना अधिक है? 15 अंश अधिक है। तो हम दूसरे कोण को क्या मान लेते हैं? दूसरे कोण को हम x से मान लेते हैं। दूसरा कोण क्या है? x से है, तो पहला कोण क्या होगा? 15 अंश अधिक, यानी कि x प्लस 15। क्या हो जाएगा? x प्लस 15 अंश। आया समझ में? फिर क्या बोला? तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 डिग्री अधिक है। क्या है? तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, तो दूसरा कोण का दुगना क्या होगा? दूसरा कोण x से है, तो इसका दुगना क्या होगा? 2x। तो दूसरे कोण के दुगने से 25 डिग्री अधिक है, यानी कितना? 25। दुगना से 25 अधिक, यानी कि 2x प्लस 25। आया समझ में इतना? तो हमें जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो हमें जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है ज्ञात करना है। ओके, तो हमने क्या माना? हमने माना कि त्रिभुज का दूसरा कोण कितना है? x है। ठीक, तो त्रिभुज का पहला कोण क्या होगा? त्रिभुज का पहला कोण होगा क्या है? दुगने से दूसरे से 15 अधिक, यानी कि दूसरा कोण कितना है? x से है, तो x से 15 अधिक, यानी कि x प्लस 15। ओके, इतना समझ में आया? अब तीसरा कोण क्या है? त्रिभुज का तीसरा कोण जो है दूसरे कोण के दुगने से 25 अधिक, तो दूसरे कोण का दुगना क्या होगा? 2x प्लस 25। ठीक है, यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण क्या क्या है? पहला कोण x से है, तो x प्लस, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर कितना? 180 अंश। ओके, अब जो है हम कोष्टक को ओपन कर लेते हैं। तो कोष्टक को ओपन करने पर क्या होगा? x प्लस 15 प्लस 2x प्लस 25। ठीक है, अब जो x वाला पार्ट है उसे जो है हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो क्या है? ये है, ये है और ये है। तो x और x 2x से और 2x से कितना होगा? 4x। तो ये हो जाएगा 4x प्लस, अब जो संख्या वाला है उसे जोड़ लेते हैं। ये है 15 और 25, तो 15 और 25 कितना होगा? 40। ये हो जाएगा 40 बराबर 180। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो 40 है इसे जो है इस साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, या तो फिर दोनों पक्षों में जो है -40 घटाने, मतलब दोनों पक्षों में जो है 40 घटाने पर। अब क्या करेंगे? जो 40 है इसे जो है इधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या आएगा? 4x बराबर 180 माइनस 40। अब देखिए यहाँ पास क्या है? 40 जो है यहाँ पर धन में है, 40 के साथ क्या है? 40 के पहले जो है धन का चिन्ह है, तो पक्षांतर होगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा? ये -40 हो जाएगा। ठीक है, धन का क्या हो जाता है? ऋण। यहाँ लिख देता हूँ। ओके, आया समझ में? तो क्या होगा? 180 माइनस 40, तो 4x का मान कितना आएगा? तो 180 माइनस 40 करने पर क्या प्राप्त होगा? 140। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस 4 को जो है इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 140/4। ठीक है, यहाँ पास जो है 4 का पक्षांतर कर देंगे, तो क्या होगा? 140/4। अब देखिए इसे जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी कि x का मान कितना आएगा? 35। तो x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 35। ओके, आया समझ में? अब देखिए हमारा x क्या था? तो x जो है त्रिभुज का दूसरा कोण था। ठीक है,
तो देखिए x का मान कितना आया 35, तो त्रिभुज का दूसरा कोण क्या था, x से था, ठीक है। तो ये कितना होगा 35 डिग्री। त्रिभुज का पहला कोण कितना था, x प्लस 15 यानी कि 35 प्लस 15 यानी कि 50 डिग्री। और त्रिभुज का तीसरा कोण कितना था, 2x प्लस 25 यानी कि 2 गुणित 35 प्लस 25। तो 2 गुणित 25 करने पर क्या आएगा 70, 70 प्लस 25 यानी कि 95, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है निकालेंगे। ओके, आया समझ में। तो प्रश्न क्रमांक 3 को जो है इस प्रकार से हल करेंगे।